हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पार्टीशंस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक अरे बी दे देती है और उसके साथ एक इंटीजर ए दिया रहता है। ए कुछ नहीं है, ये बी का साइज है और मतलब अपने कोई काम का खास है नहीं। सो हमें क्या करना है, इसमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन स्प्लिट द अरे इनटू थ्री इक्वल कंटीगुअस पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ ईच पार्ट इज सेम। दैट मीन्स यहाँ पे वापस देखिए कंटीगुअस टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक अरे है उसको तीन टुकड़ों में डिवाइड करना है और फिर उन तीन टुकड़ों का सम बराबर होना चाहिए। तो भाई एक काम करते हैं, ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल अपन नोट्स में डालते हैं। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो मैं देखता हूँ पहले कि अपन जब आगे से जा रहे हैं तो अपन को वन थर्ड कितनी बार एनकाउंटर हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल सम कितना है, 9। अपना वन थर्ड कितना हो गया, 3 के बराबर है ना। तो अगर 3 के बराबर है और मैं आगे से जा रहा हूँ तो एक क्या है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है। उसके बाद और कहीं मिल रहा है क्या, और तो नहीं मिल रहा है। अपन अब क्या काम करते हैं, पीछे से चलते हैं। पीछे से चलते हैं और देखते हैं कि हमें पीछे से कहाँ से वन थर्ड मिल रहा है। तो एक यहाँ से मिल रहा है और एक यहाँ से मिल रहा है। तो ये दोनों जगह से हमें पीछे से आगे जाने पे वन थर्ड मिल रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 था, तो यहाँ पे आगे से वन थर्ड मिल रहा था। और वैसे ही पीछे से यहाँ पे 3 मिल गया था, तो 3 वन थर्ड के बराबर है। और वैसे ही यहाँ पे भी गिवन दैट ये 0 था, हमें वापस 3 मिल गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ भी लाइन खींच दी। तो पीछे से ये दो जगह है और आगे से ये एक जगह है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो दो तरीके हैं, आइदर मैं ये ले लूँ या ये ले लूँ, है ना। अगर हम ये लेते हैं तो पीछे का इतना बड़ा साइज है, और अगर मैं ये लेता हूँ तो पीछे का साइज ये है, एक सिंगल यूनिट है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो चेक करते हैं क्या यही आंसर है। तो हाँ, दैट इज एक्सपेक्टेड आंसर। तो हम देखते हैं इसको अब अप्रोच कैसे करें हम। तो आप ये देखिए, आप देख रहे हैं हम पीछे से भी कुछ कर रहे हैं, आगे से भी कुछ कर रहे हैं, है ना। तो यार पहले आपको याद है हमने एक बार सफिक्स अरे की बात की थी। तो एक बार हिंट तो लग ही रहा होगा, कुछ तो सफिक्स से हो रहा होगा। तो एक बार देखते हैं सफिक्स अरे से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो याद है पिछले वीडियो में हमने सफिक्स अरे में क्या किया था, पीछे से कुछ चालू किया था और अपना पैरामीटर उस समय था मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम लेना बिल्कुल सेंस नहीं करता है ना, क्योंकि अपन को वन थर्ड चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां हमें वन थर्ड मिल रहा है हम वहां की इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इंडेक्सेस लिख लेता हूँ और अपन देखते हैं कहाँ कहाँ सफिक्स में अगर हम सम लेते हैं तो हमें वन थर्ड मिल रहा है। तो अगर मैं पीछे से आ रहा हूँ, सम कितना हो गया 3, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ क्योंकि अपना टोटल 3 के बराबर है। और आगे जाता हूँ तो वापस 3 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 भी लिख लेता हूँ। और आगे जाता हूँ तो अब 6 हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं है। और आगे गया 8 तो वैलिड नहीं है, यहाँ 9 तो वैलिड नहीं है। तो अपने सफिक्स का साइज हो गया ये, जहाँ पे दो वैल्यूज है ये दोनों। तो हम सामने से इटरेट करना चालू करते हैं। पहले यहाँ पे है, तो अपना टोटल है 1। आगे गए तो अपना टोटल कितना बन गया, 3। तो क्या ये अपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, हाँ तो सेटिस्फाई करता है। अपना करंट इंडेक्स क्या है वो भी देखते हैं। तो अपन को इंडेक्स 1 पे सम कितना मिल रहा है, 3। तो अपन देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक श्योर हो जाऊँ कि मेरे को यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करना ही है, तो मैं यहाँ से कितने पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो फिक्स हो गया, ये है। अब देखो, मैं अगर पीछे वाली साइज फिक्स कर देता हूँ तो मिड का साइज तो अपने आप फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से साइज फिक्स है। तो मैंने यहाँ पे अगर बाउंड्री खींच दी तो इसका साइज फिक्स हो गया। सेम बोझ यहाँ पे बाउंड्री खींच दी तो इसका साइज फिक्स हो गया। तो अब क्या है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल ठीक करना है। तो देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इन इंडेक्सेस का यूज करता हूँ अब, है ना। अगर मेरा इंडेक्स सामने से ऐड होते हुए 1 बना है, तो इसका मतलब है कि मुझे सफिक्स में 1 के बाद वाले इंडेक्स से देखने चाहिए, है ना। मान लो अगर पीछे से मैं आगे जा रहा होता और यहाँ पे मुझे मान लो यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू मिल रही होती जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा अब 1 भी।
तो क्या मुझे 1 इंक्लूड करना चाहिए था क्या? तो बिल्कुल नहीं, है ना? क्योंकि इससे क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट जो यहाँ से आ रहा है और जो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ से आ रहा है वो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो मिडिल के लिए तो जगह होगी नहीं, पहली बात मिडिल पार्टीशन कैसे आएगी पता नहीं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट भी ओवरलैप हो गई, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो करना ही नहीं है हमें। तो ये अवॉइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे सफिक्स एरे में कि 1 के आगे कौन कौन से इंडेक्स है जो अपने इस रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 1 तो यहाँ पे है, ये तो पहले पार्ट था ही नहीं बट मैंने एग्जांपल दे दिया था। तो पहला वैल्यू है 3, तो क्या ये 1 से बड़ा है? तो 1 से तो ये बड़ा है, तो अपन बोलेंगे चलो बढ़िया बात है, 3 वैलिड है, तो यानी 3 के बाद जो भी है सारे के सारे वैलिड है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी अपना सफिक्स का लेंथ है उसके साथ अगर मैं ये इंडेक्स जहां से अपन पार्टीशन करना चालू कर सकते हैं वो माइनस कर दूं, तो अपन को क्या मिल जाएगा, सारे के सारे वैलिड पार्टीशंस फॉर दिस स्पेसिफिक इंडेक्स। चलो, तो ये तो बढ़िया है। तो ये अपन देख रहे हो ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, है ना? अगर हमने सफिक्स ऑफ ये एक बार बना दिया तो उससे क्या होगा कि अपन ऑर्डर ऑफ 1 में सारे के सारे पार्टीशन ढूंढ लेंगे। तो ये तो बहुत फायदेमंद है अपने लिए। चलो, अब अपन देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। तो एक बहुत अतरंगी एग्जांपल है, वो देखते हैं क्योंकि वही हमेशा इश्यू देगा। तो यहाँ पे अगर मैं जीरोस भर दूं, तो 0 0 0 0 0, मैं ऊपर इंडेक्सेस भी डाल देता हूँ, 0 1 2 3 4। तो यहाँ क्या होगा कि आप देखिए अपना टोटल जो कितना है वो 0 होगा, तो 1/3 कितना होगा, वो भी 0 होगा। तो अपना सफिक्स का कैसा दिखेगा अब ये? तो मैं पीछे से आऊँगा, 0 है तो मेरे को इंडेक्स लिखनी चाहिए उसकी, ये भी वैलिड है तो इसकी भी इंडेक्स लिख दो, ऐसे सारे के सारे इंडेक्स आ जाएंगे। अब जब मैं यहाँ आता हूँ सामने से कैलकुलेट करते हुए, तो क्या होगा, मैं इनिशियली यहाँ पे आऊँगा, क्या ये अपने 1/3 के बराबर है? तो है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और बोलूंगा अब सफिक्स एरे में देखो कि इसके आगे कौन कौन से जहाँ पे अपन पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यार 1 को भी ले लो, तो उससे क्या होगा कि देखो अपन सफिक्स एरे यहीं से बना देंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, भाई अपना मिड कहाँ गया? मिड कहीं तो होना चाहिए था, मिड तो आया ही नहीं। तो मिड नहीं आ रहा है, तो मिड को आने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, कम से कम जहाँ पे अपना ये आई जो इंडेक्स आ रहा है यहाँ से सामने से आ रहा है, उसके बाद एक की स्पेस छोड़ दें और फिर अपन देखना चालू करें। इससे क्या होगा, हम मिडिल वाले ग्राउंड के लिए एक ब्रीदिंग रूम छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे चेक करो। तो जब हम आगे चेक करते हैं तो अभी अपन देखेंगे कि देखो अपन वापस यहाँ लैंड कर जाएंगे अब सीधे सीधे 2 पे, और अपन बोलेंगे कि 2 से लेके 4 तक सारे के सारे वैलिड पार्टीशन है। तो जब मैं 2 लूंगा तो अपना ये बैक वाला पार्ट यहाँ पे होगा, जब मैं 3 लूंगा तब अपना बैक वाला पार्ट यहाँ पे होगा, और जब मैं 4 लूंगा बैक वाला पार्ट यहाँ पे होगा। तो देखिए सारे के सारे केस कवर हो रहे हैं, इसमें एक बार मिड यहाँ पे आएगा, एक बार मिड इतना बड़ा होगा, एक बार मिड इतना बड़ा होगा। तो सबके सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगे यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने आई यहाँ पे रखा है 0 पे, तो मैं 3 पार्टीशन वैलिड क्रिएट कर सकता हूँ, और मुझे i+1 मिडिल के लिए एक ब्रीदिंग रूम छोड़नी चाहिए। तो इस केस में अगर आपको ये क्लियर है तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पाइथन से शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले बी यहाँ पे इन लोगों ने अरे बोल रखा है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ए को मैं अरे बोल देता हूँ क्योंकि कोडिंग में अब हैबिट हो गई है ए को अरे लेने की। सो अपन सबसे पहले एक टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इक्वल टू सम ऑफ ए। उसके बाद अपन पहले चेक करते हैं कि अगर टोटल मॉड्यूलो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अपन बोलेंगे भाई पार्टीशन हो ही गया नहीं। उसका रीज़न क्या है, भाई ये देखो अरे किससे बना हुआ है, इंटीजर्स से। अब अगर अरे इंटीजर्स से बना हुआ है और अपना जो टोटल है वो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मान लो अपना टोटल 8 है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 2.66। और अगर ये 2.66 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन चाह के भी कोई इंटीजर जोड़ नहीं सकते
जो टोटल 2.66 दे पाए, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीजर्स ही है वो डेसिमल नंबर्स ऐसे मतलब पॉइंट के बाद वाली चीज़ें तो नहीं दे पाएंगे ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर 3 से डिवाइड ही नहीं होता है तो आप भाई सीधे सीधे रिटर्न 0 कर दो। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक सफिक्स अरे बनाएंगे। तो एक सफिक्स अरे बनाते हैं, इसमें अपन पॉपुलेट करते हैं। तो पॉपुलेट करने के लिए एक रनिंग सम क्रिएट करते हैं, तो इसका नाम रखता हूँ मैं रन सम। यह करेगा पीछे से चलेगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए -1, और ये जाएगा 0 तक, और ये एक एक स्टेप पीछे जाएगा। और ये क्या करेगा, पहले तो अपन रन सम में ऐड कर देंगे जो भी आ रहा है, और अपन क्या करेंगे, बोल देंगे अगर रन सम जो है वो अपने क्राइटेरिया के यानी 1/3 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं थर्ड बोल देता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट कर देता हूँ थर्ड नाम से। थर्ड जो होगा वो टोटल डिवाइड बाय 3 होगा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अपन बोलेंगे कि सफिक्स में आप ये वैल्यू ऐड कर दो। तो सफिक्स डॉट अपेंड जो भी इंडेक्स है, तो इससे अपना सफिक्स अरे क्रिएट हो जाएगा। और अपन क्या करते हैं, सफिक्स को रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा सफिक्स उल्टा ही बन रहा है। तो ये हो गया रिवर्स। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक इंडेक्स ले लेते हैं जो सफिक्स को ट्रैक कर रहा हो, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है, अपन ने बात किया ही था। और एक रन सम ले लेते हैं जो इनिशियली वापस 0 कर देंगे इसको, क्योंकि इस बार हम आगे से सम लेना चालू करेंगे। और एक रिजल्ट वैल्यू ले लेते हैं जो क्या करेगा, ये वेरिएबल अपने टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस को कैलकुलेट करेगा। तो अब अपन आगे से सम लेना चालू करते हैं। सो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, अपन क्या करेंगे, अपने रनिंग सम में ए ऑफ आई को ऐड कर देंगे। तो मैंने ए ऑफ आई को ऐड कर दिया। अब अपना पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि अपन फर्स्ट थर्ड का पार्टीशन फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट का पार्टीशन फिक्स करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो अपना रन सम है ये किसके बराबर होना चाहिए, थर्ड के। तो मैंने वो कंडीशन डाल दी। अब दूसरी कंडीशन में ये डालता हूँ ताकि हम आई डी एक्स ढूंढ पाए। तो वो क्या होगा, वाइल आई डी एक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ सफिक्स एंड जो i+1 है ये अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो सफिक्स में जो आई डी एक्स पॉइंट कर रहा है उससे, तो अपन आई डी एक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये इज वॉट वी डिस्कस थोड़ी देर पहले, है ना। मान लो अपन यहाँ पे थे, तो अपना आई कितना हो गया, 0। अपन क्या चाहेंगे अब कि i+1 के बाद जो भी अपने सफिक्स में है सबको ले ले। तो वो क्या क्या होंगे, तो अपन ने ये पहले i+1 कर लिया, और अपन ने फिर चेक किया कौन से इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे i+1 यानी 1 से बड़ी है। तो अपन यहाँ पे आके रुकेंगे, तो वो वाला कंडीशन जो है वो ये लूप सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक बार वो हो गया, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में सीधे सीधे लेंथ ऑफ सफिक्स माइनस जो भी आई डी एक्स उसको ऐड कर देंगे। तो इससे पॉसिबल आंसर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर फर्स्ट थर्ड के लिए। फिर वो आगे जाएगा तो बाकी कंसिक्वेंटली ऐड होते रहेंगे। तो अब इसको रिटर्न कर लेते हैं और रन करते हैं। तो ये चल रहा है। तो चलो अब इसको C++ से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अपन इनिशियली क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टोटल में डिफाइन करता हूँ 0 पे। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए जो बी ऑफ आई है ये 10⁻9 है, यानी जो कोई भी एलिमेंट है वो इतना बड़ा हो सकता है। और जो ए है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10⁻5 तक हो सकता है। तो अब ये देखिए 10⁻5 इंटू 10⁻9 इज 10⁻14। तो इस केस में पॉसिबल है कि अपना इंटीजर ओवरफ्लो कर जाए। तो मैंने सेफ रहने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्ग बना दिया है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ नंबर ऑफ वैल्यूज़ को, और वेक्टर ए बना देता हूँ, क्योंकि जनरली हमारे सारे प्रॉब्लम में वेक्टर ए था तो मेरी हैबिट हो गई है। सो अपन पहले टोटल सम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बी एंड i++, ये क्या होगा, टोटल प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। अब पहला चेक अपन डालते हैं कि अगर टोटल मॉड्यूलो 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, सिंपली रिटर्न कर दो 0। इसका पीछे रीज़न क्या है, आप ये देखिए, अगर अपना अरे जो है वो ये है 1 2 3 एंड देन 8,
इसका टोटल कितना होगा? तो टोटल हो जाएगा 14। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका वन थर्ड कितना होता है? ये होता है अराउंड 4.66। और अगर ये 4.66 है तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है भाई, आप कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हो क्या जो 4.66 बना पाए? इंटीजर में तो ये पॉइंट के बाद नंबर्स होते नहीं है, तो ये नंबर कहाँ से आएगा? तो इसलिए अपन ने ये बोल दिया कि डिवाइड नहीं होता है टोटल, तो भाई तब तो छोड़ ही दो आशा। तो रिटर्न हम जीरो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर ये कंडीशन है तो अपन एक काम करते हैं, एक थर्ड बोल के वेरिएबल बना लेते हैं जो ये स्टोर करेगा कि टोटल का 1/3 कितना है। और इसके बाद अपन, जैसा अपन ने डिस्कस किया था, एक वेक्टर डिफाइन करेंगे जो अपना सफिक्स हो। तो अपन ने एक सफिक्स के लिए एक वेक्टर बना लिया। उसके बाद अपन इसमें वैल्यू डालना चालू करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू बी माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड आई माइनस माइनस। अपन क्या करेंगे, सफिक्स आई मीन पहले एक रन सम भी रखते हैं यहाँ पे। ये इंटीजर, ये लॉन्ग रखते हैं अपन, लॉन्ग रन सम। ये क्या ट्रैक करेगा? ये ट्रैक करेगा कि पीछे से टोटल सम कितना हो गया है। तो रन सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। तो अपने पास सम आने लग गया। अब कंडीशन क्या थी सफिक्स के सही होने के लिए? तो वो थी कि रन सम वन थर्ड हो जाए। तो जब वन थर्ड हो तो अपन क्या बोलेंगे, सफिक्स में ये वैल्यू पुश बैक कर दो। तो मैं इस इंडेक्स को डाल देता हूँ, तो इससे अपना सफिक्स बन जाएगा। अब ज़रूरी है कि इसको रिवर्स करना, क्योंकि अपना सफिक्स उल्टा है, तो अपन रिवर्स कर लेते हैं। अब जब सफिक्स रिवर्स हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे कि अपन एक इंटीजर डिफाइन करते हैं जो रिजल्ट को स्टोर करे, और उसके साथ साथ अपन वापस रनसम को बोल देते तुम जीरो बन जाओ, क्योंकि अपन अब आगे से वैल्यूज ऐड करना चालू करेंगे। तो उसके लिए रनसम भी बन गया। और कुछ अपनों को करने की ज़रूरत है क्या? तो हाँ, हमें एक इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा जो सफिक्स के इंडेक्सेस को ट्रैक करे। तो उसके लिए मैंने एक आई डी एक्स क्रिएट कर दिया। अब अपन लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस। अपन क्या करेंगे, पहले तो रन सम में वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये अपन ने कर दिया। अब पहले वाले पार्ट जब वन थर्ड होगा तभी अपन बोलेंगे कि ये वैलिड पार्टीशन है। तो अपन पहले ये कंडीशन डालते हैं कि ये जो हो वो थर्ड के बराबर हो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन ये चेक करते हैं कि अपन कौन सा वैलिड सफिक्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने सफिक्स के लिए एक लूप लिखता हूँ। तो यहाँ पे आई प्लस वन जो होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए सफिक्स आई डी एक्स के। तो अपन बोल देंगे कि तुम क्या करो, आई डी एक्स को बढ़ाते जाओ। यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया है, तो इसको पहले ठीक करते हैं। तो ये क्या कर रहा होगा, तो एक बार चेक करते हैं। तो मान लो कि अगर यहाँ पे 0 0 0 0 है और अपना सफिक्स जो है वो क्या होगा इस केस में 0 1 2 3। तो ये देखो पहला पार्टीशन यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो हमें मिड के लिए एक स्पेस छोड़नी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आई प्लस वन जो होना चाहिए ये अपने सफिक्स में स्टोर्ड वैल्यू से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तब तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखो इनिशियली अपना इंडेक्स यहाँ पे होगा सफिक्स के लिए, और अपना आई प्लस वन यहाँ तक होगा। तो क्या करेगा, ये वैलिड नहीं है तो आगे जाएगा, ये वैलिड नहीं है तो आगे जाएगा, तो अपन यहाँ पे लैंड कर जाएगा। तो अपन मिड के लिए एक ब्रीदिंग रूम छोड़े, उसके लिए हमने यहाँ पे प्लस वन ऐड किया है, और आई तक तो अपना सिंपली फर्स्ट वाला पार्ट ही था। तो अगर ये सेंस कर रहा है तो अपन क्या करते हैं, अब रिजल्ट में इसको ऐड कर देते हैं। तो रिजल्ट में क्या ऐड करना है, जो भी सफिक्स में पार्ट है यानी सफिक्स डॉट साइज, उसको आई डी एक्स से माइनस कर दो। तो अब क्या करते हैं, हम इसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न रेस, इसको रन करते हैं। तो ये चल रहा है। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। मेक श्योर टू डू दिस अगेन, क्योंकि जब मैं पहली बार कर रहा था मैं बहुत बार अटका था। और ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे ये आई प्लस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। आपको ये समझ में आए कि ये प्लस वन ही सफिशियंट है ये इंश्योर करने के लिए कि अपने मिड के पास सफिशियंट ब्रीदिंग रूम है। तो ट्राई इट एंड होप यू हैड अ गुड टाइम।
और कोई डाउट्स हो तो जस्ट कमेंट, ठीक है, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू विद एन अप्रोप्रिएट आंसर, और अगर कुछ बहुत बड़ा डाउट है तो आई विल मेक श्योर टू क्रिएट अ न्यू वीडियो अराउंड इट. So thanks for watching and see you again with a new video.